Well, hello dosto. Today the definition of Galois extension. What is Galois extension? First of all, let's read the definition of this extension. A finite extension K of F is said to be Galois extension of F if F is the fixed subfield of K under the group G. Kf of all F automorphisms of K is that Kf is a Galois extension if Kg is equal to F. What is the definition? देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या है, सिंपल से अगर मैं वर्ड्स में आपको इसको बताऊं, इसकी पिक्चर देखते हैं कैसी बनेगी। तो किसको हम ग्लोइस एक्सटेंशन बोल रहे हैं? ये ग्लोइस एक्सटेंशन बोल रहा है किसको? के को एक्चुअली। तो वो ग्लोइस एक्सटेंशन ऐसे बनेगी कि मान लो आपके पास ये तो है के वाली एक्सटेंशन, और ऑब्वियस सी बात, अगर ये कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है तो किसी ना किसी सब फील्ड की तो एक्सटेंशन होगी ना, कोई तो इसके अंदर फील्ड होगी। तो मान लेते हैं हम कि ये तो है के और जिसकी ये एक्सटेंशन है वो है एफ, यानी कि एफ इसकी एक सब फील्ड है और ये के इसकी एक्सटेंशन है। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि भैया के को ग्लोइस एक्सटेंशन बोल दो। और कब बोल दो? सिर्फ और सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखो, के को ग्लोइस बोलने के लिए ना आपको एक नेसेसरी चीज़ चाहिए कि आपका जो एफ है ना वो क्या होना चाहिए, वो एक फिक्स्ड फील्ड होनी चाहिए। अब फिक्स्ड फील्ड क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर f जो है ना फिक्स्ड फील्ड बन जाए तो k आपका क्या बन जाएगा? एक ग्लोइस एक्सटेंशन बन जाएगी f की। और f फिक्स्ड फील्ड कब बनेगा भाई? ध्यान दीजिए, f कब फिक्स्ड फील्ड बनेगा? अब देखो f अकेला नहीं है, f के ऊपर k भी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद उसको आपको फिक्स्ड फील्ड बनाना है। तो फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, उसी से मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि मेरे पास इधर k था ये वाला और इधर भी k था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग एक फंक्शन ड्रा किया था, उसका नाम था सिग्मा, और इधर कोई k का एलिमेंट था और हमने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि सिग्मा a पे लगाएं और वापस a आ जाए। और सिग्मा क्या थी? सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म है जो कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को बिलोंग करती है। और अगर ये सिग्मा a से a ही देने लगे तो ये जो a वाले एलिमेंट्स हैं ना, जो a b c जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे, उस a वाले सेट को अपन बोल देंगे कि किया एक k की एक फिक्स्ड फील्ड बन गई। यही कहानी थी ना। अब क्या हुआ, इसकी बजाय उसके पास ऑलरेडी एक f एग्जिस्ट करता है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, f अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई f भी इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि f अगर एग्जिस्ट करता है तो ये मान लेता हूँ कि ये f है कहीं ना कहीं इसके अंदर, ये वाला, ठीक है। अब वो कहता है कि ये कंडीशन f खुद एक फिक्स्ड फील्ड बने। ये जो फिक्स्ड फील्ड पहले कुछ एलिमेंट्स को जोड़ के k के लिए बन रही थी ना, अब वो कहता है कि f पूरी की पूरी फिक्स्ड फील्ड बने। यानी कि f का मतलब यही हुआ ना कि f का जो भी एलिमेंट होगा f के अंदर, यानी कि a b c वट एवर जो भी एलिमेंट होगा, उस पर हमेशा सिग्मा लगाने से क्या मिलेगा? मान लो सिग्मा b f के अंदर है तो सिग्मा b से b बन रहा है, ओके। c f के अंदर है तो सिग्मा c से c बन रहा है, और सिग्मा a f के अंदर है तो a से a बन रहा है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट इधर भी f के यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी इसके यूज़ कर रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं एलिमेंट किसके हैं? k के भी तो हैं, है ना। k पे एक टाइप से मैं सिग्मा लगा रहा हूँ और एलिमेंट आपको वापस किसके मिल रहे हैं? वो एलिमेंट k के मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एलिमेंट किसके में? f के अंदर हैं। और ये भी एलिमेंट सारे किसके अंदर से उठा रहा हूँ? मैं f के अंदर से उठा रहा हूँ। तो इसको अगर आप इस डेफिनेशन से देखोगे, ये लिखा हो ना k g इज इक्वल टू f, तो यानी कि k का मतलब क्या है? k वाला सेट, g का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, और इक्वल टू f, यानी कि आप जो k के एलिमेंट्स के ऊपर जब सिग्मा लगाओगे वापस f आ जाए तो उसको बोल देंगे k एंड g इज इक्वल टू f। तो यही तो आ रहा है। जब ये इधर f है तो फिक्स्ड फील्ड तो तभी बनेगी ना जब इधर भी अपने आप ही क्या बन जाएगा, जो मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है अपने आप किस पे लेके आएगी? f पे लेके आएगी। तो मतलब सिर्फ इतनी, इसको आप इस पूरी एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली इतनी चीज़ याद रखो कि k अगर कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है उसकी अंदर कोई सब फील्ड तो होगी अगर कोई एक्सटेंशन है तो वो जो एक्सटेंशन है, वो जो अंदर वाली सब फील्ड है ना दोस्तों, वो फिक्स्ड होनी चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। और वो फिक्स्ड कब होती है? वो अब फिक्स्ड की आपको डेफिनेशन आती है बिल्कुल अच्छे से। फिक्स्ड तब होती है कि जब उसका हर एक एलिमेंट सिग्मा लगाऊं वापस तो वही एलिमेंट आए, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से सिग्मा बिलोंग करेगा और एलिमेंट वापस वही आ जाए। यानी कि एक टाइप से आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वैसे ही रिएक्ट करता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन वाला काम करे वो फंक्शन, ठीक है। और वो एलिमेंट ऐसे आ जाए और उस एलिमेंट्स को जो कलेक्ट करके सेट बनेगा वो होती है फिक्स्ड फील्ड। यानी कि f खुद एक फिक्स्ड फील्ड होगी तो ये k आपकी ग्लोइस एक्सटेंशन बनेगी। और फिक्स्ड फील्ड को और अच्छे समझना है तो मेरा पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये थी ग्लोइस एक्सटेंशन, और इसके बाद ग्लोइस थ्योरी के ऊपर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरम्स को, इसके अंदर आने वाली बहुत सी डेफिनेशंस को वन बाय वन में डिस्कस करते चले जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।